बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी शीट की। सैलरी शीट जैसे नाम से ही जाहिर है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी नंबर जो उसको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, एम्प्लॉय का नेम, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसका डेजिग्नेशन और बाकी तमाम सैलरी कंपोनेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो आइए एक्सेल पर मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ कि एक सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अपनी एक्सेल शीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है सैलरी शीट का। तो ये फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट करते हैं इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आइए सैलरी शीट की तरफ चलते हैं। सैलरी शीट में सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होती है जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब्दुल्ला की देख लेते हैं। एम्प्लॉय जो है वो अब्दुल्ला है और उसको एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1001 दी गई है। उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है कंपनी में, वो एज अ मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसकी बेसिक सैलरी जो उसे प्रोवाइड की जा रही है कंपनी की तरफ से वो है 60,000 रुपीज़। एंड देन उस वो मंथ, अब जिस मंथ से मुराद के जिस मंथ की हमने सैलरी देनी है अब्दुल्ला को, वो कौन सा मंथ है। तो सितंबर की सैलरी हमने देनी है अब्दुल्ला को। यहाँ पे हम सितंबर राइट कर लेंगे। उसके साथ साथ सितंबर में कितने डेज़ होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं। तो सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी है। इसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस मींस के अब्दुल्ला इस मंथ में कितने डेज़ प्रेजेंट हुए हैं। तो उसने दो जो हैं वो छुट्टियाँ की हैं और 28 दिन वो आया है यहाँ पे। उसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि सैलरी उसे कितनी मिलेगी वर्किंग डेज़ की। अब 28 दिन आया है वो, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है इज़ इक्वल टू, जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमने इज़ इक्वल टू लाजमी राइट करना होता है। इज़ इक्वल टू उसकी बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय 30। नंबर ऑफ डेज़ कितने, 30, और उसमें वो प्रेजेंट कितने डेज़ हुए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ हम अटेंडेंस वो 28 दिन आया उसे हम यहाँ पे राइट कर देंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे पास उसका जो सैलरी है वो आ गया है। अब उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी थी, 60,000, और 28 दिन की उसकी कितनी बन रही है, 56,000। तो इसी तरह हम बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका इजी मेथड ये है कि आप यहाँ से जो स्मॉल प्लस का साइन आता है आप इसे क्लिक करेंगे और एंड तक ले जाएंगे जहाँ तक आपने बाकियों की भी करनी है। तो ये देखें, बाकियों की सैलरी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे ये डेसिमल्स आ रहे हैं। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका मेथड ये है कि ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डिक्रीज डेसिमल पे, तो यहाँ से एक डेसिमल ख़त्म होगा। उसके बाद दोबारा आप क्लिक करेंगे तो दूसरा डेसिमल भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ओवर टाइम इन आवर्स। ओवर टाइम मीन्स के अगर एक कंपनी जो है वो आपको रोक लेती है कि आज फॉर एग्जांपल वर्क ज़्यादा है, आप 1 घंटा और काम कर लो, 2 घंटे और काम कर लो, या फिर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है वो आपको संडे को भी बुला लेती है, तो वहाँ पे जो आप ओवर टाइम कर रहे होते हैं वो हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक मंथ में अब्दुल्ला ने 25 आवर्स ओवर टाइम की है। तो अब इस 25 आवर्स का उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स कि उसको कितनी ऊपर सैलरी मिलेगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका मेथड क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपकी इजीनेस के लिए ना यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था हाउ टू फाइंड सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। ये हमने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर ली है कि कितनी उसकी सैलरी बनती है। अब हमें क्या चाहिए, ओवर टाइम सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसका मेथड क्या है, हाउ टू फाइंड ओवर टाइम सैलरी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। मीन्स कि उसकी जो बेसिक सैलरी है उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज पे, जितने मंथ में है। फॉर एग्जांपल 30 डेज सितंबर में, तो हम यहाँ पे 30 राइट करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 8 पे। अब यहाँ पे हमने 8 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वो इसलिए कि एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो 8 घंटे काम कर रहा है, किसी कंपनी में होता है 7 घंटे, किसी में 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 8 घंटे राइट किया है। उसके बाद उसकी जो पर डे सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और उसके बाद जो उसकी सैलरी ओवर टाइम होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी
उसके बाद डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ डेज पे, वर्किंग डेज 30 हैं, और प्रेज और कितने घंटे वो काम कर रहा है, एक दिन में वो काम कर रहा है 8 घंटे। और 8 घंटे काम करने के बाद ये हमारे पास जो है ये एक दिन का उसका आ गया कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। अब इस एक दिन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, शिफ्ट के साथ हम 8 को दबाएंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। उसके साथ हम 25 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है। ओवर टाइम जो 25 घंटे उसने लगाए हैं उसकी सैलरी से मिल रही है 6,250 रुपये। इसी तरह हम बाकियों का भी देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बाकियों की भी आ गई है। तो इसके भी हम डेसिमल ख़त्म कर देते हैं उसी मेथड से जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिक्रीज डेसिमल के थ्रू। उसके बाद ये भी है, एंड देन बाकियों को भी हम कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है डी ए। अब डी ए क्या होता है, डी ए यहाँ पे दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो मोस्टली कम देती हैं। तो किसी कंपनी में अगर डीए प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर दी है। अब डीए जो है मैनेजर को 5,000 मिल रहा है, उसके साथ बाकियों को जो है कम मिल रहा है उससे। तो ये परसेंटेज भी होती है, इसके साथ साथ इस तरह भी इन्हें दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी है कि इसे 5,000 मिल रहा है, इसे 2,000 मिल रहा है, और सो ऑन। और इसी तरह एच आर ए जो है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस से मुराद कि कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को घर दे रही है या फिर उसका रेंट दे रही है, जैसे एक बोनस कह लें आप। तो इस तरह की जो एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो यहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं। जो मैनेजर है उसको 10,000 दे रही है कंपनी, असिस्टेंट मैनेजर को 8,000 दे रही है, एंड सो ऑन, स्टाफ को आगे और हेल्पर को। तो ये इसका डी ए आ गया और एच आर ए आ गया। अब इसके बाद जो है हम ग्रोस सैलरी फाइंड करेंगे। ग्रोस सैलरी किस तरह फाइंड की जाती है यहाँ पे मैंने लिख दी है। ग्रोस सैलरी फाइंड करने का तरीका है इज इक्वल टू सैलरी ऑफ वर्किंग डेज प्लस ओवर टाइम प्लस इंश्योरेंस प्लस एच आर ए। अब यहाँ पे जो है इंश्योरेंस से मुराद ये डी ए, डियरेंस अलाउंस जो दी जा रही है, ये एक तरह की इंश्योरेंस ही है ना कि कंपनी आपको दे रही है। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रोस सैलरी किस तरह फाइंड की जा रही है। हम ग्रोस सैलरी देख लेते हैं। ग्रोस सैलरी किस तरह फाइंड की जाती है, इज इक्वल टू करने के बाद जो हमारे वर्किंग डेज है इसे हम करेंगे, उसके बाद जो प्लस का साइन डाल के ओवर टाइम, एंड देन जो हमारी डी है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास डी आ गया, एच आर ए, और इसके साथ साथ जो है हम एच आर ए को भी इसमें कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से प्लस और साथ में एच आर ए जो है ये हम कर देंगे। तो ये जो 77,250 रुपीज़ जो है वो अब्दुल्ला जो मैनेजर है उसकी ग्रोस सैलरी है। इसी तरह हम इसे एंड तक ले जाएंगे और बाकियों की जो ग्रोस सैलरी है वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इनकम टैक्स। अब जो कंपनी है वो इनकम टैक्स उसका जो है एम्प्लॉय से 2% ले रही है। अब ये जो है ग्रोस सैलरी में से हम माइनस करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इनकम टैक्स जो है इक्वल टू सैलरी ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, यहाँ पे 2% है, मतलब जितने भी परसेंट इन कंपनी ले रही होगी ना वहाँ पे हम उतना राइट कर देंगे। तो मैं से यहाँ पे भी सही कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी इजीनेस के लिए ये है। तो इनकम टैक्स किस तरह फाइंड करते हैं, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज जो है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और उसे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज हमारे पास कितनी थी, इक्वल टू, सबसे पहले हमने ये याद रखना है आपने, इक्वल टू लाजमी है, और उसके बाद वर्किंग डेज, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसे डिवाइड कर देंगे 100 में। तो ये हमारे पास जो है इनकम टैक्स आ जाएगा। अब ग्रोस सैलरी में से जो है इनकम टैक्स इतना आ गया हमारे पास 1120 रुपीज़। 2% ये इतना बनता है, 77,250 का 2% बनता है 1120 रुपीज़। इसी तरह बाकियों का भी कर लेंगे। तो ये यहाँ पे बाकियों का भी आ गया, ये डेसिमल में आ गया, ये हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया पीएफ। अब पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड मींस वो अमाउंट जो कंपनी आपकी
सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास रखती है और आपकी रिटायरमेंट पे आपको वापस देती है। जैसे आपने सुना होगा कि फलां बंदा रिटायर हुआ है तो उसे कंपनी की तरफ से इतनी अमाउंट रिसीव हुई है, तो उसे पीएफ बोला जाता है। अब ये कंपनी जो है ये 5% अपने पास अमाउंट रख रही है, तो ये जो 5% है ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, प्रोविडेंट फंड का भी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू सैलरी ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 10 मैंने इसलिए राइट किया हुआ कि जितनी कंपनी रख रही है, यहाँ पे हमारे पास 5% है तो हम यहाँ पे भी 5 राइट करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले, क्योंकि मैंने एक और अपनी असाइनमेंट की हुई थी तो वहाँ पे यहाँ पे 10 था और ऊपर 3 था, तो वो मैंने सही नहीं किया था। यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 के बाद हम इसे कैलकुलेट उसी तरह कर लेंगे जैसे हमने इनकम टैक्स की है। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी जो है अब्दुल्ला की, वो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी अमाउंट होगी। 5% है, 5% डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो है हमारे पास पीएफ हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह बाकियों का भी कर लेंगे। अब लास्ट हमारे पास रह गई है नेट सैलरी। अब नेट सैलरी किस तरह फाइंड करते हैं, नेट सैलरी फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेट सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस इंश्योरेंस माइनस पीएफ। सिंपल ये कि जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसे हम माइनस कर देंगे इंश्योरेंस के साथ और पीएफ के साथ। ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, इसे हमने माइनस करना है इनकम टैक्स और पीएफ के साथ। तो आइए, इज इक्वल टू हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई, उसके बाद हमने माइनस करना है इनकम टैक्स और माइनस हमने करना है पीएफ। तो ये हमारे पास जो है नेट सैलरी आ गई है। अब अब्दुल्ला को सैलरी जो है सितंबर की वो कितनी रिसीव हुई है, इसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 60,000 थी और इसके साथ बाकी अलावेंसेस और जो ओवर टाइम इसने लगाया उसके साथ मिला के इसकी जो नेट सैलरी इस मंथ की बन रही है वो बन रही है 73,330 रुपीज़। इसी तरह हम बाकियों का भी कर लेंगे और ये इसी के साथ साथ बाकियों की जो है नेट सैलरी वो भी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह आप एक सैलरी शीट अरेंज कर सकते हैं और इसे मैनेज कर सकते हैं। अब ये कब पे किए जा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट का यहाँ पे राइट कर दिया है कि अक्टूबर की जो फर्स्ट है उसको ये अमाउंट नेट सैलरी जो है हर एम्प्लॉय को पे कर दी जाएगी। तो ये इसका मेथड था सैलरी शीट का। बाकी आप इसे जो है अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो थी बाकी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी कि किस तरह फार्मूलाज हैं वो मैंने फाइंड किए हैं, वो भी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास। तो ये इसका मेथड था और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।